हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर उनका आज फिर उनका सामना हो फिर उनका सामना होगा। क्या पता उसके बाद क्या होगा। बस दो कदम पर ही तो तेरा घर था। बस दो कदम पर ही तो तेरा घर था। ये भी सदियों का फासला होगा। ये भी सदियों का फासला होगा। तो दोस्तों, कभी कभी चीजें बहुत करीब रहती हैं, लोग बहुत पास रहते हैं, लेकिन उनसे जो कहना है वो कह नहीं पाते। फिलहाल जो मैं आज बात करने वाला हूँ वो मैं पेटी कैश बुक की बात करने वाला हूँ। तो हो सकता है जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो मुझसे मीलों दूर बैठे हैं, बट मुझे सुन पा रहे हैं। और जो मेरे बहुत करीब बैठा है उससे भी कुछ कहना हो तो कभी कभी कुछ कह नहीं पाते। तो कुछ कह ना सकूं, चुप रह ना सकूं, खामोश रहूं तो मुश्किल है, और कह दूं तो शिकायत होती है। गुलशन की फकत फूलों से नहीं, कांटों से भी जीनत होती है। जीने के लिए इस दुनिया में गम की भी जरूरत होती है। इसी के साथ गम को भुलाते हुए अपन पैटी कैश बुक शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो नया दिन है, नई शुरुआत है। तो पैटी कैश बुक सबसे इजी, सबसे पहले तो इसका वेटेज समझ लें। ये 4 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। इससे ऊपर पैटी कैश बुक नहीं आ सकता, तो आप इसको 5 मार्क्स या मैक्सिमम 6 मार्क्स से ऊपर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। पैटी कैश बुक किस लिए बनता है? पहली बात, क्या ये कंपलसरी पार्ट ऑफ अकाउंट्स है? तो द आंसर, ये कंपलसरी पार्ट ऑफ अकाउंट्स नहीं है। ये बिजनेस में हम नहीं बनाते, ओनर नहीं बनाता, अकाउंटेंट नहीं बनाता। ये हमारा वो एक पर्सन, अगर मैं बात करूं, जो भी आपका लीड नौकर है या लीड एक्सपेंस मैनेजर है, वो बनाता है। इसीलिए बनाता है कि जब भी बिजनेस में बहुत सारे रेगुलर लेवल पे खर्चे होते हैं, तो वो सब खर्चे करने, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे यहाँ पे समझो, मेरे पूरे जो मेन लीड एक्सपेंस मैनेजर है, जो मेरे पूरे एक्सपेंसेस देखते हैं, वो है आदित्य। तो कभी भी कोई भी काम करूं कि मैं कोई आदित्य जाके चाय लिया तो बोलता है सर पैसे। मैं बोलता हूँ आदित्य रिपेयरिंग करा दे, सर पैसे। मैं आदित्य को बोलता हूँ कि स्टेशनरी का सामान ले आ, पैसे। मैं आदित्य को बोलता हूँ कि फोटो कॉपी का काम करवा के आ जा, सर पैसे। तो मैं उससे कोई भी काम बोलता हूँ, ही ऑलवेज आस्क मी सर पैसे, सर पैसे। अब ऐसी प्रॉब्लम हर बिजनेस में होती है, जहां पे बहुत सारे छोटे मोटे पैटी एक्सपेंसेस होते हैं, जहां पे आपका एक बंदा होता है जिसको रेगुलर लेवल पे कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए रहता है, ताकि वो बिजनेस के रेगुलर स्मॉल एक्सपेंसेस कर सके। ऐसे में ओनर हर समय तो पैसे देने के लिए, मनी ट्रांसफर करने के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो इसके लिए सारे मैक्सिमम बिजनेस ओनर, नॉर्मली चाहे छोटे हों या बड़े, वो अपने एक अकाउंटेंट को, लेट से अकाउंटेंट बोलो या लीड मैनेजर बोलो, उनके हाथों में लेट से 5,000 या 10,000 रुपए एक अमाउंट पकड़ा देते हैं, और बोलते हैं कि पूरे महीने के, पूरे मंथ के एक्सपेंसेस करते चलो। महीने के एंड में मुझे पूरी पैटी कैश बुक बना के देना कि तुमने किस किस चीज पे कहाँ कहाँ कितना कितना रुपया खर्च किया। गेटिंग इट? तो ये बनाता कौन है? क्या ओनर बनाता है कि वर्कर बनाता है? तो दैट अकाउंटेंट, दैट मैनेजर, जो सारे खर्चों का हिसाब किताब रखता है, वो बनाता है। ये इम्प्रेस्ड सिस्टम पे काम करती है। इम्प्रेस्ड सिस्टम पे एक एमसीक्यू भी आ सकता है। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है रिफिल करना। सर रिफिल करना का मतलब क्या हुआ? तो बच्चों, इस बात को भी समझ लो, व्हाट डू यू मीन बाय रिफिल करना। समझो, पूरे महीने में 10,000 रुपए दिए गए। अब सामने वाले ने बताया कि पूरे महीने में 8,500 रुपए के खर्चे हो गए, मेरे पास 1,500 रुपए का बैलेंस बाकी है। कूल। अब ऐसे में अगर 1,500 रुपए का बैलेंस बाकी है, तो आप उससे 1,500 रुपए वापस न लेने की जगह आप उसको, सामने वाले पर्सन को, और 8,500 रुपए दे देते हो कि तू ऐसा कर, 1,500 में और 8,500 रुपीज रख, और वापस से अपने आप को रिफिल करके 10,000 से नेक्स्ट मंथ के खर्चे करना शुरू कर। ठीक है दोस्तों? तो अगर अगर ये यहाँ तक समझ में आ गया हो, तो अपन अब पैटी कैश बुक का फॉर्मेट देख लेते हैं, और फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन भी करते जाएंगे। सबसे पहले बच्चों को बोल रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके करना इजी रहेगा।
ठीक है बेटा। अब अगर आपको ये चीज क्लियर चल रही है तो हम थोड़ा सा पैटी कैश बुक, और मैं आपको डायरेक्टली एनालिटिकल पैटी कैश बुक सिखाऊंगा, लंबी बनती है तो आप समझिएगा। एक यहाँ पे पूरा पूरा कॉलम होता है रिसीट्स का, ठीक है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स, ठीक है। पहले पर्टिकुलर्स के पहले आपके पास डेट आती है ना बेटा, तो ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे एक कॉलम रहेगा डेट का, देन पर्टिकुलर्स, देन यहाँ पे वाउचर नंबर एंड देन, ठीक है। अब रिसीट्स, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, और जो आपका एक्सपेंस होगा उसका अमाउंट होगा, जो भी आपका अमाउंट रहेगा, ठीक है सर। एक्सपेंस अमाउंट लिख लेते हैं, ठीक है क्या बच्चों? क्या सब लोग यहां तक अगर रेडी हो तो अपन इजी लेवल पे पैटी कैश बुक शुरू करें। सबसे पहले आपको बोल के रखा है कि अ पैटी कैशियर रिसीव्ड 15,000, अ पैटी कैशियर रिसीव्ड 15,000 एज कैश अंडर इम्प्रेस सिस्टम, ठीक है ना। तो आपको इम्प्रेस सिस्टम वर्ड भी गिवन है और पैटी कैशियर को कितने 10-15 हज़ार रुपए मिले। तो सबसे पहले तो लिख लो यहाँ पे बाय, अगर मैं बात करूं तो बहुत सिस्टमेटिक पैटी कैश बुक की बात करें तो पैटी कैश क्या हो रहा है, पैटी कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है ना। तो आप लिख सकते हो बाय कैश। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कितने रुपए इनको मिल गए, 15,000 रुपए। बाय कैश कितने रुपए मिल गए, 15,000। अब ये खर्चा करना शुरू कर रहे हैं डेट के साथ, ये 1 तारीख को मिले इनको, ठीक है ना। चलो अगर अपन बात करें इसको आराम से कि पैटी कैशियर कहाँ कहाँ से, ठीक है ना, चीजें हुई तो कर सकते हैं क्या। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आपके पास, एक सेकेंड बेटा,